122 हिजरी में धामनगर की छाती पर पैदा होता है, जिन्हें दुनिया रईस आजम कहते हैं। और ये कोई लकब नहीं है। इलाहाबाद में एक प्रोग्राम में मैं गया तो एक साहब ने बताया कि यहाँ पर एक ज़मीन के लिए इख्तिलाफ चल रहा था। जब रजिस्ट्री देखी गई तो पता चला वो ज़मीन मुजाहिद मिल्लत के नाम से। वो मुजाहिद मिल्लत है, अपनी बीवी का जेवर बंधक रख के उलमा को पढ़ाया और मदरसे को चलाया है। वो मुजाहिद मिल्लत है। वालिद मोहतरम का इंतखाब देखे, स्कूल में पढ़ रहे हैं, मगर शेख अब्दुल मन्नान अलैहि रहमा फरमाते हैं उनके वालिद मोहतरम, मेरी ख्वाहिश है हबीबुर रहमान को आलिम बनाऊं। ये कौन कह रहे हैं? उनके वालिद साहब। भाई साहब, ये आलिम बनाऊं मैं, ये ख्वाहिश क्यों लाए? नमाजी बनाऊं, हाजी बनाऊं, मुजाहिद बनाऊं, अखलाकमंद बनाऊं मैं, मगर आलिम का लफ्ज क्यों आया? क्योंकि नमाजी वारिसे अंबिया नहीं है, आलिम वारिसे अंबिया है। हाजी वारिसे अंबिया नहीं है, आलिम वारिसे अंबिया है। और वारिसे अंबिया क्या होते हैं? ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ कुरान शरीफ के बाद पूरी दुनिया में सबसे अफजल किताब है बुखारी शरीफ, सबसे अफजल किताब। और अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने इसको लिखा है। ये याद रखिएगा, इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बचपन में आंखों की बीनाई खत्म हो गई। उनकी वालदा बहुत रो रही थी, बहुत दुआ कर रही थी। ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लिया है और कहा, जा तुम्हारे बेटे की बीनाई लौटा दी गई। ख्वाब में कौन आए थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों आए थे जानते हैं? इनका नाम फिर से सुने, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बुखारी। यानी बाप का नाम इस्माइल है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। दोनों नाम नबी पर हो गए, वालिद साहब का भी, दादा का भी। जब दोनों नाम नबी पर हो तब मुसीबत आए तो नबी तशरीफ लाते हैं। इसलिए कोई पप्पू, कोई गुड्डू, कोई परवीन, कोई क्या क्या नाम रख लेते हैं और बरकत कुछ हासिल नहीं होती। अच्छा, उसके बाद फोन लगाएंगे, हजरत ये परवीन का माना जरा बताइए ना, कहाँ से मिलेगा? फिरोजुल लुगात में, मिसबाहुल लुगात में। वो लफ्ज ही नहीं है भाई, कहाँ से माना मिलेगा? ऐसी अरबी में ऐसे ऐसे नाम रखेंगे अलकामूस और मुंजिद भी फेल हो जाती है वहां पर। इसलिए नाम रखने से पहले उलमा से राब्ता करें। बुखारी शरीफ सफा नंबर 277, हदीस नंबर 3455, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कानत बनु इस्राईल तसुसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबिय्युन खलफहु नबिय्युन व इन्नहु ला नबिय्य बअदी व सयकूनु खुलफा फयक्सुरून। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इसका मतलब ये है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले बनी इस्राइल में जितने अंबिया किराम थे, एक नबी के इंतकाल के बाद दूसरे नबी आते थे और कमान को संभालते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर निजाम कौन संभालेगा? कमान कौन संभालेगा? क़यादत कौन करेगा? सियासत कौन करेगा? दीन की रहनुमाई कौन करेगा? इसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वसयकूनुल खुलफा फयक्सुरून। अल्लाह तबारक व तआला नबी के बाद किसी नबी को पैदा नहीं फरमाएगा, क्योंकि नबूवत का दरवाजा क्लोज कर दिया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इसलिए अभी कहीं कहीं पर अहमदी मस्जिद बन रही है और ये गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले हैं जो अपने आप को नबूवत का दावा करता है। याद रखिएगा, ये सबसे बदतर फिरका है, सबसे बदतर फिरका, सबसे बदतर फिरका। नबूवत का दरवाजा बंद। अब निजामे मुस्तफा, निजामे दीन को चलाएगा कौन? वसयकूनुल खुलफा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुलफा हो। जैसे उनका खलीफा हजरत अबू बकर है, उनका खलीफा हजरत उमर फारूक आजम है, हजरत उस्मान है, हजरत अली है, इमाम हुसैन है, ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक वगैरह 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 वगैरह। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत है, हुजूर हबीब मिल्लत है। ये खुलफा बुखारी शरीफ से साबित कर रहा हूं मैं इसको। वसयकूनुल खुलफा फयक्सुरून। निजाम मुस्तफा को चलाने के लिए अब कोई नबी नहीं आएगा, खुलफा आएंगे।
और वो खलीफा ही निजाम को चलाएंगे। इसलिए अब ऐसे में अपने दीन की हिफाजत के लिए हमें यह समझना होगा कि वो जो खलीफा है वो वारिसे अंबिया है कि नहीं। अगर खिलाफत है और वारिसे अंबिया नहीं है तो फिर उसको रिजेक्ट कर दे, वो कमा हक उस निजाम को नहीं संभाल सकते। खिलाफत के साथ साथ में वरासत मुस्तफा भी होनी चाहिए, खिलाफत के साथ साथ में इल्म मुस्तफा भी होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीम हुजूर मुजाहिद मिल्लत को खिलाफत भी थी, वो भी आला हजरत के शहजादे से, और इल्म था प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म आपके सीने में, और अमल अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीम इतना मजबूत अमल था, इतना मजबूत कि तन्हाई में कोई देखे या ना देखे अल्लाह व रसूल की इबादत किया करते। मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमत की एक बात याद आ रही है, आप लोग को हैरत होगी, अमल के मामले में देखे खलीफा कैसा होना चाहिए। नागपुर का प्रोग्राम है, जलसा खत्म हो चुका है, ऐलान हुआ कि फला का इंतकाल हो चुका है, नमाज जनाजा जोहर के बाद अदा की जाएगी। रात के 3 बजे मुजाहिद मिल्लत उठते हैं और मौलाना मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब को उठाते हैं, उनको कहते हैं मौलाना साहब, मौलाना उठिए, साहिब खाना से जाके कहिए कुछ है खाने के लिए। हुजूर इतनी रात में कहा आप जाके बोलिए तो सही। साहिब खाना को बोला तो उन्होंने बिस्किट और पानी दिए, मुजाहिद मिल्लत रईस आज़म बिस्किट और पानी लिए और खा लिया। फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ी, बाद में पता चला वो सेहरी था। सूरज निकलने के बाद कहा ये 10 रुपया लीजिए, किसी गरीब को खाना खिला दीजिए। दे दिए 10 रुपया। गौर कीजिएगा, रोजा रखा, गरीब को 10 रुपया दिया खाना खाने के लिए, गरीब को खाना खिलाया 10 रुपया देकर। अब कहते हैं कि पता करें मोहल्ले में कोई बीमार है कि नहीं। पता चला एक बूढ़ा आदमी बहुत दिनों से बीमार है, बोले चलिए अयादत करने चलते हैं। 3 काम हो गया, रोजा रखा, गरीब को खाना खिलाया, मरीज की अयादत की, जोहर के बाद नमाज जनाजा पढ़ी। अब सुने वजह क्या थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार है, तमाम सहाबा बैठे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं तुम में से किसी ने आज नमाज जनाजा पढ़ी? कोई नहीं हाथ उठाया। एक शख्स, हजरत मैंने पढ़ी। जानते वो किनका हाथ था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। दूसरा सवाल, तुम में से आज किसने रोजा रखा? किसी ने हाथ नहीं उठाया। एक शख्स ने हाथ उठाया, हजरत मैंने रोजा रखा। जानते वो हाथ किसका था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। किसी गरीब को खाना तुम में से आज किसी ने खिलाया? कोई नहीं हाथ उठाया, एक हाथ फिर उठा। जानते हैं किसका हाथ? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। यानी मेरी अकीदत कहती है हमारे नबी को सब पता है कि एक ही ने किया है ये काम, मगर इसलिए पूछ रहे हैं कि सबको पता चल जाए ये अफजल क्यों है, ये मेरे करीब क्यों है, मैं इनसे प्यार क्यों करता हूं, मैं इनसे लव क्यों करता हूं। जनाजा पढ़ी, खाना खिलाया, रोजा रखा, तुम में से किसी ने मरीज की अयादत की? कोई नहीं हाथ उठाया, एक ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते मजतमाना फी इमराइन इल्ला दखलल जन्नह, जिसके अंदर ये चारों चीजें जमा हो जाए वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने जब ये देखा इंसान गरीब को खाना खिला सकता है उसके इख्तियार की बात है, इंसान रोजा रख सकता है उसके इख्तियार की बात है, इंसान मरीज की अयादत कर सकता है उसके इख्तियार की बात है, लेकिन किसी को मारना और नमाज जनाजा ये इख्तियार की बात नहीं। इसलिए नमाज जनाजा का ऐलान हुआ तब ये तीनों इख्तियारी काम करके चारों को अपना लिया, ताकि एक तरफ हजरत अबू बकर की मुर्दा सुन्नत जिंदा हो जाए तो दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मुझ पर वाजिब हो जाए। गुलाम जिलानी अज़हरी की अकीदत बोलती है 1300 साल में मुझे नहीं लगता मुजाहिद मिल्लत के अलावा भारत में ये चारों काम किसी ने करके बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, सीरते मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने बड़े बड़े बुजुर्गों की तारीखें पढ़ी है, मगर इस तरह तन्हाई में अल्लाह की इबादत,
दिखावा नहीं, रिया नहीं, मक्कारी नहीं, तन्हाई में मेरा रब देखता है, मेरा रब देखता है। यही मुजाहिद मिल्लत जब मक्का शरीफ मदीना शरीफ जानते हैं तो जानबूझ के जमात के वक्त घूमते रहते हैं। शुड बी नोट एट दिस पॉइंट टुडे इन कोलकाता, जानबूझ के घूमते रहते हैं। क्यों हजरत आप जानबूझ के चुपचाप कोने में खड़े रहें या नमाज किसी सूरत बना ले, मत नियत करे इक्तिदा की, नमाज किसी सूरत बना ले। बाज़ उलमा ने ये सूरत भी बताई, नमाज किसी सूरत बनाओ, इक्तिदा मत करो ताकि फितना फसाद न हो। बाज़ उलमा ने इस तरीके को अपनाया। मुजाहिद मिल्लत क्या कहते हैं? ये जवाब सुन के मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल का जवाब याद आता है। इमाम अहमद बिन हम्बल जब 28 महीने जेल में थे, उनको कोड़े मारे जा रहे थे, तो उनके शागिर्द ने कहा, हजरत दिल से मत माने, जुबान से कह लेना वो जो बादशाह बोल रहा है कि कुरान मखलूक है, मान ले जुबान से, दिल से मत माने ना। जानते इमाम अहमद बिन हम्बल ने क्या जवाब दिया? अगर आज मैंने जुबान से माना तो कयामत तक उलमा दिल से मानना शुरू कर देंगे और ये रूल बन जाएगा, निजाम बन जाएगा कि कुरान मखलूक है। इसलिए मार खाए मगर जुबान से इकरार नहीं किया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहते हैं, अगर मैं नमाज किसी सूरत बना लूं तो पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे पीछे मेरी नमाज बातिल बातिल बातिल, तू इमामत का मुस्तहिक ही नहीं है, मैं तुझे मोमिन ही नहीं जानता। अगर मैं पढ़ लूं तो उड़ीसा, झारखंड, बंगाल के लोग दलील पेश करेंगे कि सऊदी अरब के इमाम वहाबी और दयाबना और सल्फियों के पीछे मुजाहिद मिल्लत ने नमाज पढ़ी है, इसलिए तुम भी नमाज पढ़ो। अगर आज दिखावे के लिए पढ़ लूं, वो हकीकत में पढ़ना शुरू कर देंगे। इसलिए मुजाहिद मिल्लत नमाज के टाइम घूमा करते थे और जब पकड़ लिया गया, पूछा गया तो बहस किया, मुनाजरा किया, इहकाके हक किया, इब्ताले बातिल किया। गोया मुजाहिद मिल्लत ये नजरिया दे रहे थे कि कलकत्ता में सुलह कुल्ली इमाम होगा, वहाबी इमाम होगा, देवबंदी इमाम होगा, मौलाना होगा, कभी फातिहा भी पढ़ लेगा, कभी दुआ भी कर लेगा, कभी हो सकता है सलातो सलाम के लिए भी खड़ा हो जाए, मगर दिल से वो अकीदतन बातिल होगा, वो तजब्जुब का शिकार होगा, वो सुलह कुल्ली होगा। हरगिज उसके फरेब में ना आना, उसके पीछे नमाज ना पढ़ना, उसकी मस्जिद मस्जिद नहीं है, उसकी तिलावत तिलावत नहीं है, उसका रोजा रोजा नहीं है, उसका पढ़ना पढ़ना नहीं है, बल्कि अकेले नमाज पढ़ लेना मगर वहाबी के पीछे नमाज ना पढ़ना, सुलह कुल्ली के पीछे नमाज पढ़ना। गोया मुजाहिद मिल्लत दुनिया से जा रहे थे और जाते जाते तमाम हबीबियों को मिजाज देके जा रहे थे कि अगर अकीदे की हिफाजत चाहते हो तो इस हबीबुर रहमान की पैरवी करना। आज भी कलकत्ता में जो वहाबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता वही ओरिजिनल हबीबी है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई पहचानना इतना आसान नहीं है, हर शख्स यही समझ रहा। वो भी तो कुरान पढ़ता ना, वो भी तो हदीस पढ़ता ना, वो भी तो नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत करता ना। पूरे नबी के जमाने में पूरी मस्जिद ही बना ली थी, मगर कभी आपने ये सोचा है कि नबी ने अपनी मस्जिद से नाम ले लेके निकाल दिया? नाम ले लेके हजरत उमर फारूक आजम को पता चला दस्तरखान पे खाना खा रहे थे, पता चला कि ये उधर वाला है, भगा दिया। इमाम इसको मोहब्बत मसलक बताते हैं, ईमान बताते हैं। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए। अकीदे की हिफाजत चाहते हैं अगर आप, तो दूध में से मक्खी की तरह इनको निकाल के फेंक दे, तभी ईमान बच पाएगा। वरना आप कहेंगे कि नहीं रिश्तेदार है, कभी कभी मिल लेते, कभी कभी आ जाते। इसी तरीके से धीरे 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 कोई बेटी दे देता, कोई बेटी ले लेता है और अकीदा तबाह बर्बाद हो चुका है। हम किससे किससे लड़े? स्कूल की कमी हमारे यहाँ, हमारे बच्चे उधर जाके पढ़ रहे हैं तो न जाने कौन से कुफरिया और शिरकिया जुमले पढ़ाए जा रहे हैं वहां, पता है आप लोग? उनके ईमान की हिफाजत करें, या सुलह कुल्ली और वहाबियों से सुन्नियों को बचाएं, या मदरसा अरबिया गौसे आजम को बाकी रखने के लिए तन मन धन को कुर्बान करें।
एक महाज नहीं है, एक आदमी, एक बीवी है, 2-3 बच्चे हैं, उसको चलाने के लिए ना जाने कितने गुनाह का इर्तिकाब कर लेता है। एक बीवी 2-3 बच्चे हैं, उसका मेंटेनेंस इतना भारी पड़ता है। मदरसा अरबिया गौसे आजम में 100 बच्चे हैं, अंदाजा लगाए कितना मुश्किल काम है। वाह रे मुजाहिद मिल्लत, मैं सिर्फ दावे से ये कह सकता हूं, ये फैजान मुजाहिद मिल्लत बल्कि ये करामत मुजाहिद मिल्लत है, करामत मुजाहिद मिल्लत है। और पूरे हिंदुस्तान के मदरसों को मैं जानता हूं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जो अदब मैंने दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के तलबा में देखा वो कहीं और नहीं देखा मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। जो अदब दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के तलबा में नहीं देखा वो अदब कहीं और नहीं देखा। बल्कि अशरफिया से हजरत लोग पढ़े, स्ट्राइक में तलबा टीचर को थप्पड़ भी मारते हैं। एक स्ट्राइक के मौके से मास्टर फैयाज ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था, ताजमहल देखो या ना देखो, मौका महल जरूर देखो, मास्टर फैयाज का जुमला है। लेकिन दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के तलबा को मैंने देखा और वही झलक मैंने मदरसा अरबिया गौसे आजम में देखा है। ये जो अदब की बात मैं कर रहा हूं ना मेरे भाई, यही अकीदे की हिफाजत करता है। कभी कभी मुझे ये लगता है कि तमाम तकरीर को छोड़कर सिर्फ बुजुर्गों की हिफाजत हम कर ले, अपने अकाबिरीन की हिफाजत कर ले कि ये बुजुर्ग सही है, इनसे मुरीद हो जाए, ये बुजुर्ग नहीं है, ये बेवकूफ बना रहे हैं, इनसे बचे। अगर ये कर ले तो यही दौर की सबसे बड़ी तकरीर है, सबसे बड़ी तकरीर, बुनियादी तकरीर है। क्योंकि इतना आसान नहीं है पहचानना वासिल बिन अता एक मसले में इमाम हसन बसरी का दारुल इफ्ता लगा हुआ है, दरसगाह लगी हुई है। एक साहब आया, हजरत एक मसला बताइए ना। कहा पूछो। कहा मोमिन जन्नत में जाएगा, गुनाह कबीरा करने वाला जहन्नम में जाएगा। तो जो मोमिन गुनाह कबीरा करे वो कहां जाएगा? ये दारुल इफ्ता में पहली बार सवाल आया था। और जब दारुल इफ्ता में पहली बार सवाल आता है तो तहकीक की जरूरत पड़ती है। पहली बार सवाल आया, मोमिन जन्नत में, कुरान शरीफ में आया उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत मोमिन के लिए, गुनाह करने वाला जहन्नम में। अब जो मोमिन है और गुनाह करता है तो वो कहां जाएगा? इमाम हसन बसरी सोचने लगे। एक शागिर्द उठा उसी में से जो बुकरात था और खड़ा होकर बोला, इस मसले का जवाब मैं दूंगा, मेरे पास आ जाओ। का मंज़िलतुम बैनल मंज़िलतैन, ना वो जन्नत में जाएगा ना वो जहन्नम में जाएगा, बीच में रहेगा। हजरत इमाम हसन बसरी ने फरमाया, कद इअतज़ला अन्ना, वो अलग ग्रुप बना लिया और उसी इअतज़ला यअतज़िलु से मुअतज़िला बन गया। पूरा फिरका वजूद में आया। हंसने वाली बात नहीं। जिस तरह अभी वहाबी है ना, उस जमाने में शबाब पर पूरी दुनिया के अंदर मुअतज़िला बढ़ रहा है। बजाते इमाम बुखारी ने रद्दे मुअतज़िला और जहमिया में पूरा बाब बांधा है। और उनका रद्द क्या है? इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिसीन ने उनका रद्द किया है। जैसे अभी पूरे भारत में सुलह कुल्लियों का रद्द तादुश्शरिया और मुहद्दिस कबीर कर रहे हैं, किसी की परवाह नहीं करते। गाली दो, मारो। कभी कभी मुहद्दिस कबीर के बारे में मैं सोचता हूँ, 10 से ज्यादा ग्रुप उनके पीछे पड़ा रहता है, 10 से ज्यादा ग्रुप, और बंदे का एक बाल भी टेढ़ा नहीं होता, परवाह ही नहीं करते किसी की। वो जो कारी सखावत साहब ने बोला ना, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से। बस इस्लाम क्या है, सुन्नियत क्या है, मसलक क्या है, बाकी तुमको जो करना है करो। तो अदब जो है, अदब, इसकी बुनियाद पर इंसान का अकीदा मजबूत रहता है। जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन हिजरी 7 में तकरीबन 7 बादशाहों को लेटर लिखा था, ये भी बुखारी शरीफ में, 7 बादशाहों को। तो रोम के बादशाह ने क्या किया, ईमान तो नहीं लाया, मगर उस खत को सोने की डिबिया में रख करके ऊंची जगह रख दिया, ठीक है। और किसरा के बादशाह ने क्या किया, उसने नबी के खत को देखा तो जलाल में आके खत को फाड़ दिया, फेंक दिया हवा में। खबर पहुंच गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अब जवाब सुने। बादशाह रोम के बारे में फरमाया, कद हाफिजा मुल्कहू, अपने मुल्क को बचा लिया उसने, क्योंकि नबी के खत का अदब किया। और जिसने खत को फाड़ा, किसरा वाला बादशाह, नबी का जुमला सुने, मज़्ज़क़ा किताबी मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्का, उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ दे। जुमला नबी ने इरशाद फरमाया। चंद सालों बाद किसरा के प्रख्चे उड़ गए,
और उसके बाद कोई बादशाह दोबारा किसरा में नहीं पैदा हुआ। और रोम ने अदब किया, ईमान नहीं लाया। देखिए कितनी बड़ी बात बता रहा हूं, अदब किया, ईमान नहीं लाया। 500 साल तक उनकी नस्ल से बादशाह होते रहे। ये समझने वाली बात है। इसलिए अदब मुस्तफ़ा सिर्फ सुन्नियों में है, सिर्फ सुन्नियों में। नमाज में भी लास्ट में खड़े होकर या नबी सलाम अलैकुम, प्रोग्राम के लास्ट में यार क्यों भाई क्यों खड़े हो जा रहे हो, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला सकते हैं इसलिए हम खड़े हो जाते हैं। ये अदब किसी और फिरका में नहीं है, किसी और जमात में नहीं। आज भी सुन्नी लोग मज़ारे मुस्तफ़ा पर जाते हैं, क्या कैफियत होती है, क्या आलम होता है। रोते रहते हैं लोग, रोते रहते। खुद आला हजरत रो रहे थे, आला हजरत रो रहे, सैयद अहमद रिफाई रो रहे थे और जिस्म के साथ गए और एक जुमला कहा, वफी हालतिल बुअद रूही कुन्तु उरसिलुना तुक़ब्बिलुल अर्द अन्नी वहिय नाइबती व हादिही दौलतुल अशबा क़द हज़रत फमदुद यमीनक कई तख़त्ता शफ़ती। फतवा रज़विया में ये बात लिखी हुई है। सैयद अहमद रिफाई कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं दूर था तो रूह को भेजता था, अब मैं आ गया हूं जिस्म के साथ, हाथ निकाल दीजिए ना बाहर, मेरे होंठ बोसा लेना चाहते हैं। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आशिक को महरूम नहीं करते, दस्ते रास्त को कब्र अनवर से बाहर निकाल दिया है। जी भर के सैयद अहमद रिफाई ने बोसा लिया, जी भर के बोसा लिया, हाथ फिर अंदर चला जाता। गौसे आजम के बारे में फतवा रज़विया शरीफ में यही लिखा हुआ है, प्यारे मुस्तफ़ा ने हाथ बाहर निकाल दिया। खुद आला हजरत के बारे में लिखा हुआ है, एक दिन जाके तमन्ना किए, या रसूल अल्लाह देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। 2 दिन तमन्ना की, नहीं दिख रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब कहा आपने, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते, तेरी क्या औकात है रज़ा, तुझ जैसे कुत्ते फिरते हैं। तू ये तमन्ना कर रहा कि नबी दिखे। अपने आशिक पर प्यारे मुस्तफ़ा करम फरमाते हैं और आला हजरत सर की आंखों से हुस्ने मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर लेते हैं। मेरे भाई, तो आशिक अदब ही होता है, ये अदब है, ये अदब है। अदब तारीख इंसानियत में सहाबा से बढ़ के बाअदब कोई है ही नहीं। तारीख इंसानियत में क्या कोई इंसान अपने राजा के वुजू का पानी कैच कर सकता है? क्या राजा के पसीने को कारूरा में बोतल में जमा कर सकता है? ये मुस्तफ़ा है, उनके पसीने को जमा कर रहे हैं। कितना अदब है, कितना अदब। अगर नबी लुआबे दहन फेंके तो सहाबा उसे हाथों में ले ले और चेहरों पे मल ले, और लुआबे मुस्तफ़ा जिस चेहरे में लग जाए उसकी ताबानी नस्लों तक मुंतकिल होती रही है। ये अदब ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि अदब ही की बुनियाद पर सुन्नियत जिंदा है। और जो शख्स अपने माँ बाप की अदब करता, अपने मोहल्ले के इमाम की, उलमा की अदब करता, वही मुजाहिद मिल्लत का अदब करता है, वही हबीब मिल्लत का अदब करता है, वही बुजुर्गों का अदब करता है। और ऐसे ही में अगर कुछ लोग जो कहते हैं मैं सुन्नी हूँ और मज़ार शरीफ पे जाते हैं उम्रा करने और गुंबदे खजरा के बाजू में जाके सेल्फी लेते हैं पीठ नबी को दिखा करके, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कितने कम वक्त है वो शोरा, वो खुतबा जो उम्रा और हज के नाम पे जाके सेल्फी ले रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बल्कि सहाबा किराम, हजरत अबू बकर उमर के बारे में आया, वो पत्थर पे सर रख के रोते थे मक्का शरीफ में, या लैतनी कुन्तु नसिय्यम मनसिया, काश में तिनका होता तो कोई हिसाब ही नहीं देना पड़ता। सहाबा कहते थे काश में झाड़ की पत्ती होता, ऊंट खा लेते और मैगनी के जरिए में बाहर आ जाता, रास्ते के किनारे पड़ा रहता, कोई हिसाबो किताब नहीं लेता, हिसाबो किताब देना नहीं पड़ता। सहाबा खौफ से, ये आलम है सहाबा, इश्क का ये आलम है सहाबा का। मगर आज जाके वहां सेल्फी लेना सबका इत्तेफाक है कि हराम है, सेल्फी लेना किसी ने जायज नहीं कहा। कुछ उलमा ने तकरीर को जायज भी कहा, ठीक है, सेल्फी को तो किसी ने जायज नहीं कहा ना भाई, किसी ग्रुप वाले ने जायज नहीं कहा ना सेल्फी को। उसके बावजूद मौलाना लोग जाके, बल्कि मैं मौलाना नहीं मानता, वो खतीबे महज हो सकते, वो शायरे महज हो सकते हैं। और इसीलिए कुरान शरीफ में आया वश्शुअरा यत्तबिहुमुल गावून, शोरा की पैरवी करने वाले गुमराह हो जाते हैं। मेरे भाई इसको समझे जरा। एक इंसान बहुत अदब से बोलता है हुजूर आपको देखना चाहता, और वहां जाके सेल्फी ले रहा है। भाई तू देखना चाहते, हुजूर तुझे क्यों देखेंगे? हुजूर तुझे नहीं देखना चाहते, क्योंकि जो हराम करता है नबी अपनी नजरें फेर लेते हैं उससे। उलमाए किराम बड़े बड़े स्टेज पर मौजूद है, तू गुस्ताखी कर रहा, बेअदबी कर रहा, इस्लाह को कबूल नहीं कर रहा है, और अपने आवाज की बुनियाद पर पब्लिक को बेवकूफ बना रहा। भाई गाना गाते हैं लोग, गाना भी गाते हैं, अच्छी आवाज रहती है, गाना गाते हैं, सुनने वाले उसको भी सुन रहे हैं, तो क्या वो जायज हो जाएगा?
क्या वो आशिक है, क्या वो मोमिन है, क्या वो आलिम है, क्या उनकी पैरवी की जाए, क्या उनका अदब किया जाए? पैंट शर्ट पहन के शायर आते हैं, हम दावत दे, हम 30-40 हजार देना, ला हौला वला कुव्वत, एक वक्त की नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, और बस अब तक बहस कर लेता है। अच्छा ये भी देखा मैंने, अगर वो मुरीद है किसी और का तो देखेगा कि इस जलसे में ज्यादा कौन लोग है, तो उसी पीर का मुरीद हो जाता है, उसी पीर का मुरीद हो जाता है हजरत। अल्लाह मानो वला हफीज, है कोई और, बोलता कोई और, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अच्छा नाम ले तो एक स्टेज पर जो मुफ्ती शहरियार साहब ने जो किया, तो वो तो देखा ही आप लोगों ने। एक जगह हुजूर नईम मिल्लत ने कहा कि मैं मुफ्ती नहीं हूं, बेवकूफ उनसे बहस करने लगे कि मैं जाहिल नहीं हूं ना, जाहिल नकीब नहीं हूं। भाई यही जहालत है कि तू बोल रहा है, क्योंकि पोस्टर कब से दलील बन गई हमारे में, खतीब मुफ्ती कब से हो गया भाई? इश्तिहार में तो कोई किसी को भी अल्लामा फहामा दक्का का लिख देता है, मगर मुफ्ती वो होगा जो मदरसा अरबिया गौसे आजम से इफ्ता का कोर्स करेगा, जियाउल इस्लाम से इफ्ता का कोर्स करेगा, उसे मुफ्ती कहते। तकरीर करने वालों को मुफ्ती कहते, तो सबसे बड़ा मुफ्ती नरेंद्र मोदी होता है भाई, तकरीर करने वाला मुफ्ती होता है। ये किसने कह दिया? अल्लाह की पनाह, तकरीर करता है तो मुफ्ती लगा दिया लोगों ने, और पोस्टर का हवाला देकर नकीब बोल रहा है, मैं जाहिल नकीब थोड़ी हूं। ला हौला वला कुव्वत, ये उलमा की बेअदबी है। अगर नहीं बोलता तो ये अदब था। मुफस्सिरीन तफसीर में ये लिखते हैं कि अल्लाह ने जब सजदे का हुक्म दिया तो इब्लीस ने हिमाकत ये की कि उसने इनकार किया कि तूने मुझे कहां हुक्म दिया है, तूने तो फरिश्तों को हुक्म दिया ना, और मैं तो जिन्नात हूं। और उसके बाद दूसरी बेवकूफी इब्लीस ने ये की, खलकतनी मिन नारी व खलकतहु मिन तीन, मैं उनसे अफजल हूं, तूने मुझको आग से बनाया, उसको मिट्टी से बनाया। अगर मौला हुजूर नईम मिल्लत कह रहे हैं कि मैं मुफ्ती नहीं हूं, तो चुप रहना ये इस्लाम, ये अदब है। उस पर यह कहना कि मैं जाहिल नकीब नहीं हूं, यही बेअदबी है, यही तबाही है, और यही स्टेज के माहौल को खराब कर रहा है। और पूरे भारत में बाअदब उलमा ने देखे तो दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में देखे, मदरसा अरबिया गौसे आजम में देखे। मुफ्ती उस्मान की मिसाल आज भी मुश्किल से मिलेगी आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो बंदा इतना मोतबर आदमी कि ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह पर मुकम्मल अमल करते। अजान हुई तो हुजूर हबीब मिल्लत बैठे हैं, पूरा मजमा बैठा है, किसी की परवाह नहीं करता बंदा, क्योंकि अल्लाह की तरफ से बोला हुआ है। इसी को मुफ्ती कहते हैं। और अदब इतना कि अगर हुजूर हबीब मिल्लत है तो उनके पीछे चलेंगे, और अजान हो जाएगी तो किसी की परवाह किए बगैर मस्जिद में चले जाएंगे। इसी को मुफ्ती कहा जाता है। ये कहां से मिलेगा? ये दीन दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत से मिलेगा, मदरसा अरबिया गौसे आजम से मिलेगा। ये गौसे आजम का लफ्ज ही बता रहा है कि हमारे फारिगीन गुस्ताख नहीं होंगे, हमारे फारिगीन नबी मर के मिट्टी में मिल गए ये कहने वाले नहीं होंगे। हमारे फारिगीन वही होंगे जो आला हजरत ये कह रहे हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने। वरना मदरसा अरबिया काफी था, गौसे आजम क्यों लगाया? ताकि आप लोग को पता चला जाए कि मदरसा अरबिया सुलह कुल्ली का मदरसा होता है, गौसे आजम लग जाए तो वो सुन्नी का मदरसा बन जाता है। सिर्फ मदरसा अरबिया होना काफी नहीं। बहुत बुनियादी बातें मैंने आपको बता दी। मुझे यकीन है आप तन्हाई में बैठ के इस्लाम के बारे में सोचेंगे। इस्लाम की समझ उम्र की कसरत से नहीं आती। फिर से सुने मेरी बात, इस्लाम को समझने के लिए लंबा जमाना चाहिए नहीं। अगर कोई शख्स 60-70 साल का है, इस्लाम के बारे में बहुत मालूमात है, उसको गलत। इस्लाम अगर उम्र से समझ में आता तो बहुत मशहूर शेर है, लौ कान हादल इल्म युद्रकु बिलमुना मा कान यबकी फिल बरिया जाहिलू। अगर तमन्ना से इल्म हासिल होता तो रुए जमीन पर कोई जाहिल नहीं बचता, और उम्र से इल्म आलिम बनता इंसान, तो हर बूढ़े को मुफ्ती होके मरना चाहिए। इसलिए इल्म दीन समझने से, पढ़ने से, सीखने से आएगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने सीखा, मुजाहिद मिल्लत ने सीखा और सिखाया। और किस तरह सिखाया? अपनी बीवी का जेवर कौन बेचता है आज के जमाने में? आप लोगों ने चंदा दिया था मदरसा अरबिया गौसे आजम, कितना चंदा दिया?
साल भर में कोई 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख दे दे तो बहुत रिस्पेक्ट चाहता है वो। मैं स्पेशल हूँ मदरसा अरबिया के लिए, मेरा नाम आना चाहिए पोस्टर में, इश्तिहार में, जलसे में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। वो मुजाहिद मिल्लत है, बीवी का जेवर बेच के सैलरी